पूजूं मातु सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो रुद्र रूप हनुमान, दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, सीतापति गुणधाम हरे, सुख धाम हरे, श्री राम हरे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदु स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरमौल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्भाल मालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेयं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापुहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावद उमानाथ पादारविंदं, भजन्ति हलोके परे वानराणम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं। जराजन्म दुःखागतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, तेषां शंभु प्रसीदति। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी। सदा करो कल्याण सियावर,
रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 120 से आरंभ करते हैं। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि सियरम। कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहि सियरम। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल पर्वत है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरति चर्मो यसी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार सियरम। जय पाए सो हरि भगति देखो खगेश विचार सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज इसे विचार कर देखिए। पुण्य सब प्रेम बोले खगुराहु जो कृपाल मोय ऊपर भाऊ। नाथ मोय निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पुण्य सब प्रेम बोलौ खगुराहु जो कृपाल मोय ऊपर भाऊ। नाथ मोय निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित काकभूषुंड जी से बोले, हे कृपालु यदि आप मुझ पर अत्यधिक प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। पक्षीराज गरुण जी ने काकभूषुंड जी से कहा कि आप मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुण्य सब प्रेम बोले खगराहु जो कृपाल मोय ऊपर बाहु। नाथ मोय निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेपं कहूँ विचारी। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेपं कहूँ विचारी। काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुण जी ने काकभूषुंड जी से कहा कि हे नाथ आप मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तो सबसे पहले पक्षीराज गरुण जी ने कौन सा प्रश्न किया? प्रश्न नंबर 1 कि बताइए सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। प्रश्न नंबर 2 सबसे बड़ा दुख कौन सा है और प्रश्न 3 सबसे बड़ा सुख कौन सा है। इसी प्रकार पक्षीराज गरुण जी काकभूषुंड जी से कहते हैं कि हे प्रभु चौथा प्रश्न यह है कि संत और असंत का भेद क्या है। 5वां प्रश्न यह है कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और 6वां प्रश्न सबसे भयंकर पाप कौन सा है और 7वां प्रश्न फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। प्रथम कहु नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेपं कहूँ विचारी। पक्षीराज गरुण जी ने काकभूषुंड जी से पूछा, हे नाथ हे धीर बुद्धि वाले पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी
विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत या संत मरम तुम जानऊ, तिनकर सहज स्वभाव बखानऊ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अघ परम कराला। हे नाथ, संत और असंत का भेद आप बताइए, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और आप मुझ पर बड़ी कृपा है। हे नाथ, काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। नर तन सम नहीं कबन्यु देही, जीव चराचर जाचतु तेहि। नरक स्वर्ग अपवर गुण सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। पक्षीराज गरुण जी के प्रश्न सुनकर काकभूषण जी कहने लगे, नर तन सम नहीं कबन्यु तेहि, जीव चराचर जाचतु तेहि। नरक स्वर्ग अपवर गुण सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। हे गरुण जी, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य तथा भक्ति को देने वाली है। सो तनु धरि हरि भजन नचे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच विरच बदले ते लेहि, करते दास परस मणि देहि। सो तनु धरि हरि भजन नचे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते तेहि, करते डारि परस मणि देहि। हे गरुण जी, ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगु माही, संत मिलन सम सुख जगु नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे गरुड़ जी, जगत में दरिद्रता के समान, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज गरुड़ जी, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख है तू संत अभागी। भूर्ज तरु सम संत समाना, पर हित नहीं सब विपति विशाला। संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख है तू संत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित निति सह विपति विशाला। और हे गरुड़ जी, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, परंतु कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सह लेते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक एव सुन उर्गारी। हे गरुड़ जी, सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ
पर अपकारी, अहि मूषक इब सुन उर्गारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससी हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट हृदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। हे गरुड़ जी, वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उन्नति प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत को दुख देने वाली होती है। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससी हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। हे गरुड़ जी, दुष्ट पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उसकी उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख देने के लिए होती है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व दुखद सिमित इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघुन गरीसा। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघुन गरीसा। हे गरुड़ जी, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान कोई बड़ा भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जन्मई वायस शरीर धरे। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जन्मई वायस शरीर धर। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, भगवान शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक के समान होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला बहुत व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जन्मई वायस शरीर धरे। भगवान शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक बनता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करता है। सरस्वती निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परई ते प्राणी। होहि अलूक संत निंदारत, मोहनिसा प्रिय ज्ञान भानुगत। हे गरुड़ जी, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा।
हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे तो चमगादड़ के समान होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, और जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, तै सब सूल नाम को जाना। हे गरुड़ जी, प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, तै सब सूल नाम को जाना। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि कहीं ये तीनों भाई बात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, अर्थात आपस में तीनों मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे भी सब सूल कष्टदायक रोग हो जाते हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। काकभूषुंड जी मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला और घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलता है वही क्षयी रोग अर्थात दुष्टता है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही व्यक्ति के कोड़ हैं। अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जालोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहूं कुरोग अनेका। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहूं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर अर्थात बुखार हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं हे पक्षीराज गरुड़ जी। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि सियरम। पीड़ै संतत जीवकं, सो कि मिलहे समाधि सियरम। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। हे गरुड़ जी, ये जीव को निरंतर दुख और कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति
को कैसे प्राप्त कर सकता है। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि सियरम, पीड़ै संतत जीवकं, सो कि मिलहै समाधि सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि एक ही रोग के बस में होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर तो ये बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह व्यक्ति समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान सियरम, भय सजप निकोट नहीं, रोग जाहि हरि जान सियरम। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनमें से ये रोग नहीं जाते हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान सियरम, वै सजप निकोट नहीं, रोग जाहि हरि जान सियरम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और बहुत से करोड़ों औषधियां, परंतु ये रोग जाते नहीं हैं। हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं कटते हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान सियरम, वै सजप निकोट नहीं, रोग जाहि हरि जान सियरम। हे गरुड़ जी इनके नियम धर्म आचार उत्तम आचरण करने पर भी, तप ज्ञान यज्ञ दान करने पर भी, ये और करोड़ों औषधियां अपनाने पर भी ये रोग नहीं जाते हैं। जय सिया राम।